जय श्री कृष्ण। आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत कथा के श्री सुदामा जी के चरित्र में आपका स्वागत है। सो परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 सुदामा की कथा आता है। एक सुदामा गोप है और एक सुदामा माली और दूसरा सुदामा विप्र। सो परीक्षित, एक बार सुदामा विप्र जो है भगवान श्री कृष्ण का सखा का यह प्रसंग चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जब संदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या ग्रहण के लिए जाते हैं तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और बलदेव जी ये दोनों लोग रथ पे बैठ के और संदीपनी ऋषि के यहाँ जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में एक सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण भी संदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या ग्रहण करने जाता है। सो वह बहुत दरिद्र था, लेकिन फिर भी वह विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है। रास्ते में उसके पद में कांटा गड़ जाता है। जब कांटा गड़ जाता है तो अब उसको चलने में बड़ा असमर्थ हो जाता है। अब पाँव में कांटा गड़ा है, अब अपने पैर के तालू से कांटा निकालना असंभव है और वह अब बेबस हो जाता है और वहीं जो है बैठ जाता है। अब उसे उठ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तब तक भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, मायापति हैं, कांटा भी हैं और कांटा निकालने वाले वैद्य भी हैं, औषधि भी हैं, रोग भी हैं। सो भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं, उनके इच्छा मात्र से कांटा निकल जाए। सो लीला के लिए भगवान प्रकट ही हुए हैं, लीलाधारी हैं। सुदामा जी बैठ जाते हैं। अब इनको उठा नहीं जा रहा है कांटा गड़ने की वजह से। भगवान जब रथ पर बैठ के जा रहे हैं तुरंत रोकते हैं कि सारथी रोकिए रथ को, मुझे जो है यह ब्राह्मण जो है पीड़ित है, इसको दुख है, तो इसलिए इसके दुख का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। सो भगवान उतर जाते हैं और दौड़ के कहते हैं कि अय ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मण देवता कहते हैं तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं दरिद्र हूं, इसलिए कि दरिद्र कोई ब्राह्मण नहीं होता है, दरिद्र सिर्फ दरिद्र होता है। समाज उसे केवल दरिद्रता का ही दर्जा देता है। भगवान कहे कि अरे सखा। सुदामा जी कहते हैं कि तुम मुझे सखा कहा। सखा का मतलब जानते हो सखा किसे कहते हैं? भगवान कहे कि तो यह धर्म तो मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना जानता हूं कि तुम मेरे सखा हो, इसलिए कि तुम भी विद्यालय जा रहे हो और मैं भी विद्यालय जा रहा हूं। तुम्हारे पैर में कांटा लगा है और मैं कांटा को निकालना चाहता हूं और तुम कांटा को निकलवाना चाहते हो, इसलिए हम दोनों मित्र तो हुए। एक रोगी है, एक रोग को ठीक करने वाला वैद्य है, दोनों में तो मित्रता है ना। रोगी और वैद्य में तो अगाध मित्रता है, दोनों के बिना किसी का काम चलना नहीं है। सो मैं तुम्हारा कांटा निकालना चाहता हूं। कहे कि मैं गरीब ब्राह्मण हूं और तुम राजा हो, राजकुमार हो। भगवान कहते हैं नहीं, अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा कांटा निकालना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। भगवान कांटा निकालते हैं लेकिन कांटा टूट जाता है। जब कांटा टूट जाता है तो अब कांटा निकल नहीं रहा है, हाथों से जो है अंगुली से पकड़ा नहीं जा रहा है, नाखून से भी नहीं पकड़ा जा रहा है। देखिए, कांटा जब निकालना होता है तो माता भी, किसी बच्चे का माता जो है अपने पुत्र के पैर का कांटा भी दांत से नहीं निकालती है, वह कांटा से ही कांटा निकालती है। लेकिन भगवान जो है कैसे हैं? भगवान जो है सुदामा जो है ब्राह्मण का पैर के कांटा जो है अपने दांत से पकड़ के खींचते हैं और दांत से पकड़ के निकालते हैं।
सुदामा ब्राह्मण रोने लगता है, कहता है कि तुम मुझे सखा बनाया, और सखा मित्रता जो है बराबरी में होता है, लेकिन मेरा और तुम्हारा बराबरी कहाँ हो सकता है। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और तुम जो है राजकुमार हो। भगवान रोने लगते हैं, कहते हैं कि तुम तो ब्राह्मण हो और मैं जो है अहिर कुल का हूँ। तुम तो मुझसे ऊंची कुल को हो और मैं तुमसे निम्न कुल का हूँ। तो मित्रता जो है आप स्वीकार करें, मैं आपको मित्र बनाना चाहता हूँ। और भगवान जो है सुदामा का जो है मित्र बनाए। संदीपनी जी के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो बहुत दिनों तक विद्या ग्रहण किए हैं। और विद्या के उपरांत जब भगवान घर आते हैं, द्वारिका चले जाते हैं, सुदामा जब आते हैं तो सुदामा जी के घर दरिद्रता जो है अत्यधिक हो जाती है। और सुदामा जी अजाचक व्रत करते थे, यानी किसी से कभी कुछ नहीं लेने का, यही अजाचक व्रत है। तो सुदामा जी तो अजाचक व्रत करते थे, यानी कभी किसी से कुछ नहीं मांगने का, यही अजाचक व्रत होता है। अब सुदामा जी ब्राह्मण थे, अगर कोई आता था, कोई अपना जो है पूजा पाठ तमाम कुछ कर्म कराने के लिए आता था, तो सुदामा जी उसी से जो मिल जाता था, उसी से इनका जो है भोजन का प्रक्रिया काम चलता था। एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला कही कि हे सरकार, यह जो है भोजन जो है का जो है वस्त्र का बड़ी दुर्दिन है और कई दिन हो गए हैं भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। रोज एकादशी होता है, द्वादशी तो हम लोगों के यहाँ होता ही नहीं है कभी। सो आपके मित्र जो है श्री कृष्ण हैं, अगर आप उनके यहाँ जाएंगे तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहते हैं, देखो सुशीला, वह मेरा छोटा सखा है। अगर छोटा सखा है तो छोटे मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो कुछ देना दिया जाता है, और मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशीला जाती हैं, अपने जो है पड़ोसी से जो है 3 मुट्ठी तंदुल लाती हैं। अब तंदुल को कभी कहीं चावल कहा जाता है, कहीं चिवड़ा भी कहा जाता है। सुदामा जी लेकर के चल दिए। जब सुदामा जी जाते हैं तो सुदामा जी जब पहुंचते हैं तो दरबारी रोकते हैं लोग, लेकिन किसी प्रकार सुदामा जी जब जाते हैं तो भगवान जो है वेट द्वारिका, आज भी वेट द्वारिका है जो समुद्र में है, तो वेट द्वारिका आज भी दृष्टिगोचर है, वहाँ लोग जाते भी हैं। तो वेट द्वारिका में सबसे ऊंचा भवन जो है रुक्मिणी जी का है, और भगवान जो है सुदामा जी को ले जाते हैं, और वे आज भी जो है उसका जो है चित्र वगैरह है। तो सुदामा जी को रुक्मिणी के महल में ले जा करके और उनकी पूजा करते हैं भगवान। 16,100 रानियां जब जानती हैं कि यह कौन सा भिखारी है, इसका रूप भी कैसा है, इसके जो है तमाम जो है दुर्दीनता स्थिति है, लेकिन ये भगवान जो है इनको गोद में ला कर ले आ रहे हैं, और सबसे सुंदर रुक्मिणी जी के भवन में इनका जो है शयन हो बैठ विस्त जो है स्वागत होता है। सो हे परीक्षित, भगवान तो लीला किए हैं। भगवान सुदामा जी का परम प्रेम जो है दर्शाते हैं, और सुदामा जी का पूर्ण सेवा करते हैं। सुदामा जी बार बार कहते हैं कि हे सरकार, हे कन्हैया, मैं तो आपका दरिद्र सखा हूँ, लेकिन सुदामा जी का जो है सेवा होता है। सब सखियां आती हैं, सारी रानियां, तो भगवान कहते हैं कि सुदामा तुम बताओ, हम लोग बाल्याकाल में रहे तो बाल्याकाल में हम लोगों ने बड़े बड़े कर्म किए, और एक बार तूने, हम लोग बारिश आ रही थी और हम लोग वन में फंस गए थे, और जो है तुम तंदुल का बात याद है। सुदामा जी अब लज्जित होते हैं,
कहते हैं ये बताओ कि तुम अपने लुकवा का रहे हो, तुम्हारे भाभी कुछ दी हैं। सुदामा जी को तो और जो है दुख होता है, कहीं यह तंदुल है, यहाँ इनकी सखियाँ जो है, पत्नियाँ जो है, यह रेशमी वस्त्रों में सुसज्जित हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि सुदामा जी चोरी कर रहे हैं, तो मायापति हैं। सुदामा जी के कांख से जो है तंदुल खींचते हैं और कहते हैं कि हे सखा, तुम बाल्याकाल की जो चोरी तुम्हारे अंदर थी, वह चोरी आज भी नहीं गई। और भगवान लेकर के और उस तंदुल को जो है 2 मुट्ठी जो है तंदुल को खाते हैं। तब तक रुक्मिणी बाँह पकड़ लेती है, सरकार यह तंदुल सब अकेले अकेले आप ही पालेंगे, द्वारिका में तो बहुत लोग हैं, और यह जो है एक भगत का जो है प्रसाद जो है आप अकेले पालेंगे। इस पर तो प्रसंग बहुत चलता है। सो हे सुखदेव, भगवान तो भक्तों की भक्त वात्सल हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। सो भक्तों को श्री भगवान पर जो है, श्री कृष्ण पर जो है अपनी पूरी जीवन का भार छोड़ देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।